हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, काफ़ी दिनों से मेरी परी फरमाइश कर रही थी कि मम्मी महुआ की महुरी बनाइए, प्लीज़ बनाइए। वीडियो देखी थी। तो गाइस, मैं भी कभी नहीं बनाई हूँ महुआ की महुरी। मम्मी बनाती थी तो मैं एक दो बार खाई हूँ। और जब मम्मी बनाती थी तो हमारा तो कोई काम ही नहीं रहता था, मम्मी बना के खिला देती थी। तो अभी तो परी की फरमाइश हुई तो अब परी की मम्मी तो मैं ही हूँ। तो मुझे, मेरा फ़र्ज़ होता है ना कि बच्ची जो भी फरमाइश कर रही तो मैं बना के खिलाऊँ। तो मुझे आता नहीं था, मैं खाई हुई पर बनाना नहीं आता था, जिसके लिए मैं मम्मी को कॉल की कि मम्मी इसको बनाते कैसे हैं। तो मम्मी बोली कि 2-3 घंटे के लिए महुआ को भिगो देना और उसके बाद फिर तुम पीस लेना कि कैसे। पीसने के बाद फिर आटा डाल के, जैसे रोटी और पूड़ी के लिए आटा लगाते हो वैसे ही लगाना है। तो गाइस, अभी मैं महुआ को पीस रही हूँ और मिक्सर ख़राब था, इसके लिए मैं सील और लोढ़े से ही पीस रही थी। और मेरा महुआ अच्छी तरह से पिस भी गया है। इसको अभी हम उठा लेते हैं। तो गाइस, आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि मैं कहाँ से हूँ। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं, लाइव जाते हैं, लाइव में भी पूछते हैं आप कहाँ से हैं, कहाँ से। प्लीज़ आप लोग वीडियो भी देखा करिए। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, रीवा से हूँ। तो गाइस, काफ़ी मैं बता चुकी हूँ और मेरा नाम अंजलि है, अंजलि तिवारी। सो गाइस, अभी हम महुआ की महुरी बना लेते हैं। आप लोग ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा। परी की फरमाइश इतनी कठिन हो जाती है ना कि मुझे मुझे बनाना ही पड़ता है। परी जब बोलती है कोई चीज़ तो मैं उसको ज़रूर ही बनाती हूँ। और ऐसा है नहीं कि लेडीज़ कोई चीज़ बनाना चाहे और बना ना पाए। ये तो किचन का काम है, ये तो औरतों का काम ही है किचन संभालना। वैसे बाहर का काम कर लेती तो किचन का है। तो मैं भी अभी आटे को गूँथ ली हूँ और अभी मैं पूड़ी की तरह उसको बेल रही हूँ। मम्मी बोली थी कि सुखाना नहीं, जैसे मैं काफ़ी लोगों को देखी हूँ कि बेलने के बाद उसको फैला देंगे आधे 1 घंटे के लिए। तो मैं मम्मी से बोली कि मम्मी फैलाना है क्या उसको, मतलब सूखने के लिए? तो मम्मी बोली सूखने के लिए बिल्कुल मत फैलाना, आप ऐसे बनाओगे तो अच्छी फूलेगी। मम्मी मुझे बताई थी कि आप पूड़ी की तरह बेल लेना, थोड़ी बड़ी बड़ी, हल्का मोटी रहे, ज़्यादा पतली मत करना। और फिर उसको सरसों के तेल से तल लेना और ऐसे बनाओगे तो बहुत ही अच्छी तरह से पूड़ी फूलेंगी। सो गाइस, ये महुआ की पूड़ी है। हम लोग यहाँ महुरी बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज़ आप लोग बताइएगा। जितने तो मध्य प्रदेश से हैं तो सभी लोग महुआ की महुरी बोलते हैं, उनको पता भी है कैसे बनता है। पर मुझे पता था, पर बनता कैसे है ये नहीं पता था। खाना जानते थे पर बनाना नहीं जानते थे। काफ़ी लोग कमेंट रहता है, भाभी आप खाना नहीं बनाते हो, आपके घर में नौकर लगे होंगे, आप काम नहीं करते हो क्या? तो गाइस, ऐसा नहीं है, मुझे खाना भी बनाना आता है। मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, इसके साथ साथ मुझे खाना भी बनाना आता है। मैं डिज़ाइनर कपड़े भी बनाती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ। घर के सभी काम हैं जो मैं ही करती हूँ। तो गाइस, ऐसा प्लीज़ आप लोग कमेंट में मत बोला करिए भाई, ऐसा तो लगता नहीं है कि मैं नहीं कर पाती। तो मेरी पूड़ियाँ जितनी भी हैं सभी हम बेल के फ्री हो गए, एक साथ सब दोनों थाली में रख लिए हैं बेल के। और मम्मी बोली थी जैसे कि सरसों का तेल डालना, तो मैं सरसों का तेल भी डाल ली हूँ और गैस को चालू कर दी हूँ और चाय भी पी रही हूँ, इसलिए कि मुझे चाय बहुत पसंद है। मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे पसंद करते हैं वो जानते हैं कि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ। तो गाइस, ये मैं अभी तेल डाल दी हूँ, तेल गर्म भी हो गया तो मैं पूड़ी तल रही थी। और मेरे यहाँ पे जो मेरा घर है ना, हाईवे में है, तो मेरा जो फ्लैट है, तो यहाँ पे गाड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, जिसके लिए मुझे वॉइस अलग से डालना पड़ता है। मैं कभी सोचती हूँ कि मैं ऐसे बोल के वीडियो शूट करूँ, तो बोल के मैं शूट करती हूँ पर उसमें आवाज़ गाड़ी की बहुत आती है। और पूड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से फूल रही थी। तो परी हंस रही थी, बोल रही थी मम्मी आप पहली बार बना रहे हो पर बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी पूड़ियाँ फूल रही, बहुत बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो हम हंस रहे थे, हम बोल रहे थे ऐसा कोई काम है जो आपकी मम्मी करे और ना बने? बेटा, ऐसा कोई काम नहीं है। जो हम करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, दिल लगा के करते हैं। तो गाइस, आप लोग इस ब्लॉग को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा, इसलिए कि आप लोगों को भी जानकारी होना चाहिए मेरे बारे में कि मैं हूँ कहाँ से। और परी मेरा ही मजाक बना रही थी, बोल रही थी मम्मी आप बहुत ही अच्छी तरीके से बना रहे हो पर दादी दादी से कम हो अभी। तो हम बोल रहे थे बेटा हम दादी से कम नहीं है। हाँ, ये है कि मैं जो भी काम करती हूँ तो परी के दादी से पूछ के ही बनाती हूँ, इसलिए कि मुझे तो आता नहीं। अभी जैसे मुझे खोवा की गुजिया बनाने के लिए काफ़ी दिनों से बोल रही है परी, तो अभी हम वो भी बनाएंगे। तो मम्मी से मैं पूछ चुकी हूँ कि इसकी रेसिपी बनती कैसी, मम्मी बता देना। खोवा वाली है, कैसे बनती है? मैं जब कोई चीज़ इंसान जब नहीं बनाता ना, जैसे मेरे घर पे जो भी चीज़ रहता था, खाना छोड़ के, सिंपल खाना छोड़ के, दाल चावल पूड़ी सब्जी, ये जो घर पे सब बनते हैं नॉर्मल खाना डेली वाले, वो बनाते थे। पर जो ये सब बनते हैं ना, ये सब मम्मी लोग ही बनाती थी, हम कभी नहीं बनाते थे। देखते थे कैसे बना रही हैं। पर अब काफ़ी दिन हो गए, मम्मी 5-6 साल से भोपाल में रह रही हैं, तो काफ़ी दिन हो गए जो कि मैं भूल भी चुकी हूँ कि बनता कैसा। वो हम मम्मी से पूछ लेते हैं और वो बता देती हैं मुझे कि ऐसे ऐसे बनाना।
तो गाइस अभी देखिए कितनी प्यारी प्यारी पूड़ियाँ फूल रही हूँ। मैं पहली बार बनाई हूँ, पर ऐसा लग नहीं रहा कि मैं पहली बार बनाई हूँ। अभी मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, पर मुझे भी अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं परी से हंस रही थी, बोल रही थी बेटा मैं आपकी मम्मी हूँ, मम्मी अच्छी तरीके से बना लेती है, मैं जो चीज़ है करती हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से करती हूँ। तो परी की मैं खिंचाई कर रही थी और परी मेरा वीडियो शूट कर रही थी। और गाइस मेरे किचन में ना ज़्यादा जगह नहीं है, किचन छोटा सा है जिसमें स्पेस कम है ना, इसीलिए कुछ भी काम करना होता है तो ज़्यादातर हॉल में, बेडरूम में ही जाना पड़ता है। इसलिए किचन में केवल खाना बना सकते हो, बर्तन धुल सकते हो, ये सब कर सकते हो। छोटा सा है, बहुत स्पेस नहीं है। उसमें भी खिड़की दिया हुआ है जो कि हाईवे है, तो बहुत ही शोर शराबा आवाज़ होती है। तो इसके लिए गाइस आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। अभी ये लास्ट है, इसको बना लेते हैं, इसके बाद अभी हम चलते हैं परी को देते हैं टेस्ट करने के लिए कैसा है। इसलिए परी काफ़ी देर से बोल रही मम्मा जल्दी दो, मैं टेस्ट करती हूँ। तो गाइस हाथ से गिर भी गई, लास्ट का कोई भी चीज़ होता है मेरे हाथ से गिरता ही है। तो गाइस अब परी को मैं बोली बेटा कैसे है खाने में, परी बोल रही मम्मा बहुत ही अच्छा है, अचार में परी खा रही। और अभी टमाटर की चटनी भी बनाने वाले हैं, इसलिए कि परी को टमाटर की चटनी भी सुनी हुई है कि टमाटर की चटनी और अचार में अच्छा लगता है। तो बोली मम्मी अचार तो दे दिए, चटनी तो दिया ही नहीं। तो हम बोले चटनी बेटा शाम को जब खाओगे ना तब मिल जाएगा, अभी अचार में खा लो। इसलिए कि अभी मुझे किचन फैला हुआ था उसको भी पूरा साफ़ करना था। किचन में पूरे बर्तन में जैसे तेल के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं पूड़ी उड़ी बनाने में, तो छींटे पड़े हुए थे, तो मैं सारे बर्तन धो ली हूँ। इसके बाद किचन भी मुझे साफ़ करना है, फिर पोछा मारना है पूरे घर में, फिर नहाना है, अभी बहुत सारा काम है। जैसे कि एक लेडीज़ को बहुत सारा काम हो जाता है, तो मुझे भी बहुत सारा काम हो जाता है। सुबह मुझे 5 बजे तो उठना पड़ता है, मेरी परी जाती है 6 बजे, स्कूल 6:30 रहता है, तो 6:20 पे निकल जाती है। तो गाइस अभी मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, इसलिए कि मैं सब कुछ साफ़ करके रख दूँगी, तभी तो सुबह के लिए परी को टिफ़िन वगैरह बनाऊँगी। इसलिए कि परी को जल्दी निकलना रहता है स्कूल के लिए। 5 बजे उठती हूँ और उसके बाद नहा के परी के लिए टिफ़िन वगैरह बना के, और फिर चाहे परी के जाने के बाद आधे घंटे 1 घंटे फिर से सो लो, पर जब तक परी स्कूल नहीं जाती तो बहुत सारा काम हो जाता है गाइस। तो मैं किचन साफ़ कर रही हूँ और प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर रही हूँ, गैस भी साफ़ की हूँ, और उसके बाद फिर मैं पोछा लगाने लगी हूँ रूम में, इसलिए कि पोछा ओछा लगा देती हूँ। फिर इसके बाद में शाम का टाइम है तो मैं नहाऊँगी भी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, एकदम पसीना पसीना हो गए हैं। जब से उठते हैं तब से लगे ही रहते हैं, शाम टाइम किसी कदर 2-3 वीडियो शूट कर लेते हैं, उसके बाद मैं लगी ही रहती हूँ कुछ ना कुछ काम में, कुछ ना कुछ काम बना ही रहता है। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं अरे पब्लिक कम है तो काम भी कम होता होगा, तो पब्लिक कम होने से नहीं होता है, खाना उसी तरह बनाना पड़ता है, बर्तन उसी तरह धुलना पड़ता है, पोछा उसी तरह लगाना, सब कुछ उसी तरह करना पड़ता है। केवल जो रोटी खाना होता है वही थोड़ा कम रहता है, बाकी सब काम उसी तरह रहता है, चाहे 2 लोग रहो, चाहे 3 लोग रहो, चाहे 5 लोग रहो। तो गाइस अभी मैं पोछा लगा के फ्री हो गई थी और उसके बाद नहा के निकली हूँ। तो परी को बोली कि बेटा शाम हो गया है, आप ऐसा करो कि आप खाना खा लो और उसके बाद खाना खा के फिर आप पढ़ने बैठ जाओ। तो परी खाना बोली खाना अभी मुझे भूख नहीं है, अभी मगहरी खाए थे, इसके लिए परी पढ़ने बैठ गई। और मैं अभी जाऊँगी छत पे, कपड़े डालूँगी। कपड़े बहुत सुबह धुल दिए थे तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, शाम के लिए 3 ही 4 कपड़े थे, तो वो मैं धुली हूँ और अब जाऊँगी फैलाऊँगी, इसलिए कि शाम हो गई है। तो गाइस अभी हम भी अभी निकले हुए हैं, थके हुए हैं, तो इसके लिए थोड़ा तैयार हो जाते हैं और फिर जाते हैं छत पे, कपड़े फैला देते हैं ताकि सूख जाए सुबह के लिए। तो गाइस अभी मैं छत पे आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी बहुत ज़्यादा, हमारे इधर धूप बहुत होता है, बारिश एक भी नहीं होती है। आज 1 महीने हो गए एक भी बारिश नहीं हुई है एमपी में, रीवा में, बाकी जगह तो नहीं जानते हैं, रीवा में नहीं बारिश होती है। यहाँ पे गाइस ये एलोवेरा और तुलसी गमले में लगा हुआ है और टेरेस बहुत ही एकदम अच्छा लगता है, शाम को आओ थोड़ा ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो गाइस अभी मैं बाल को बांध देती हूँ, चलती हूँ, कपड़े फैला देती हूँ। तो गाइस अभी हमने जूड़ा बना लिया, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ये कपड़े फैला दिए हैं, तो कपड़े सूख जाएंगे, कपड़े डले रहेंगे। और अभी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा छत पे बैठूं, पर अभी मुझे चाय भी बनाना है, इसके लिए मैं चलती हूँ नीचे, चाय बनाऊंगी। परी पढ़ रही है तो चाय बना के, परी चाय नहीं पीती है पर थोड़ा ब्रेड रखा हुआ है तो ब्रेड में परी चाय ब्रेड खाने के लिए बोल रही थी, तो बना के देती हूँ। तो गाइस अगर ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, स्किप एक भी मत करिएगा, आप लोग ज़रूर देखिए।